हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2026 के लिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालक का विकास प्रभावित होता है केवल संस्कृति से, आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से, केवल आनुवंशिकता से, केवल वातावरण से। तो देखिए, बालक का विकास जो है आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। एक का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धैर्य और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। तो देखिए, कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, वह नहीं है। विकास जो है एक धैर्य और क्या होता है, एक आयामी होता है। यह क्या है? विकास का सिद्धांत नहीं है। 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन या युवावस्था। तो देखिए, भाषा विकास के संदर्भ में जो है संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? वह होती है प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था जो है बच्चा में भाषा विकास के लिए संवेदनशील अवस्था होता है। 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीघ्रगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो देखिए, शीघ्रगामी सिद्धांत जो है विकास के गामक विकास से संबंधित है। किस पे संबंधित है? गामक विकास से संबंधित होती है। 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक बच्चे को अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है, बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चों की आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है या बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य देने पर घटता है। तो देखिए, ले वाइगोत्स्की के अनुसार व्यक्तिगत वाक जो है बच्चों को अपनी सोच को विनियमित करने में क्या करता है? मदद करता है। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए, शिक्षक को अच्छे विद्यार्थियों का पक्ष लेना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है? वह सही है, शिक्षक को समालोचनात्मक होना चाहिए। 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वह योग्य है, उसे हम डैश कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपराधी बालक या विकलांग बालक। तो देखिए, यदि कोई बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वह योग्य है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पिछड़ा बालक। क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक। 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठचर्या का लचीलापन, पाठचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, पाठ्य पुस्तक को रटकर याद करना। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? वह जोर देती है पाठ्य पुस्तक का लचीलापन। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश बच्चों को प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है? स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन या परिवार। तो देखिए, बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? वह परिवार जिम्मेदार है। बच्चों के जो समाजीकरण में प्राथमिक कारक है वह है परिवार। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? कृपांक प्रदान करके, पुनः परीक्षा का आयोजन करके, कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन करके, पालकों की व्यक्तिगत अध्यापन की व्यवस्था करने को बेहतर करके। तो देखिए, एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? वह करना चाहिए कठिन अवधारणाओं को पुनः अध्यापन कार्य करवा के। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? अनुशासन द्वारा, प्रश्न पूछकर, जिज्ञासा जगाकर या कहानी लेखन द्वारा। देखिए, एक शिक्षक जो है अपने छात्रों में को कैसे अभिप्रेरित करेगा? वह करेगा जिज्ञासा जगाकर, क्यूरियोसिटी जगाकर। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। ये बात क्या है? गलत है। एक निष्क्रिय भूमिका नहीं, क्या होना चाहिए? शिक्षक की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा
संस्कृति का निर्माण करता है। बच्चे को निर्देश देने के लिए एक, ये भी बात क्या है, गलत है। देखिए, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक कैसा होना चाहिए, वह होना चाहिए अधिगम को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक में मानसिक मंदता की वजह हो सकता है गर्भधारण के समय क्रियाशील कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप, उपयुक्त सभी। तो देखिए, बालक के मानसिक मंदता की क्या वजह हो सकती है, ये तीनों वजह हो सकती है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगम तब प्रभावित होता है जब यह बाहरी प्रेरकों से निर्देशित हो या प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, ये बात क्या है, गलत है। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाए। तो देखिए, अधिगम कब अधिक प्रभावी होगा, वह होगा जब विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाए। 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है सूचना को निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देना, बच्चों की बुद्धि लब्धि की गणना को प्रोत्साहित करना, अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखना, या कर्मादेशित निर्देश का उपयोग पर केंद्रित होना। तो देखिए, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण कौन होगा, वह होगा अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। 16 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है, यंत्र, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, या उपर्युक्त सभी, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, श्रवण बाधित जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसे सांकेतिक भाषा में पठन करवाया जाता है। 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों को जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, विभिन्नता और विविध परिवेशों को हतोत्साहित किया जाता है, विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों की अभिव्यक्त और समाहित महसूस करते हैं, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर स्थायी समूह में बांटा जाता है। तो देखिए, कौन विद्यालय में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है, वह दर्शाता है विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसमें विद्यार्थियों को अक्षर और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। बुनज वैफल्य, लेखन वैफल्य, वाचन वैफल्य, या गति संबंधी वैफल्य। तो देखिए, कौन जो है विद्यार्थियों में अक्षर शब्दों को उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, वह करता है वाचन वैफल्य। वाचन वैफल्य में जो है विद्यार्थी अक्षरों को, शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने में क्या करता है, असमर्थ हो जाता है। 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक 11 वर्षीय बच्चों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। समूहों में खेलने के लिए अग्रसर रहता है, उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास हो सकता है, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है, उसके व्यवहार पर समूह का प्रभाव होता है। 23 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए 23 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण की किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है। व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, या वैज्ञानिक विधि, या वैज्ञानिक विधि। तो देखिए, विलियम किलपैट्रिक ने जो है कौन सी विधि का शिक्षण दिया था, वह दिया था प्रोजेक्ट विधि शिक्षण दिया था। 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चों के डैश को उनके व्यवहार, चिन्हों, तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। बुद्धि, सृजनात्मकता, संवेग, या परिपक्वता, या परिपक्वता। तो देखिए, बच्चों को उनके बुद्धि और उनके व्यवहार, चिन्हों, तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं उपलब्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, या सीखना। तो देखिए, अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, वह कहते हैं सीखना। सीखना कहते हैं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को। 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए आवश्यक है प्रेरणा, बाधा, निरर्थक क्रियाएं, प्रयुक्त सभी, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए कौन कौन सी आवश्यक क्रियाएं हैं, वह प्रेरणा, बाधा और निरर्थक क्रियाएं। 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है,
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? 3 प्रगतिशील स्तरों में, 1 सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरणों में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में। तो देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण का सिद्धांत दिया है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से आता है, देखिए जो अभिप्रेरणा आंतरिक कारणों से आता है उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आता है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आता है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आता है। तो देखिए बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? वह अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आता है उसे क्या कहते हैं? उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, पियाजे के अनुसार यदि बच्चा नई जानकारी को अपनी मौजूदा मानसिक संरचना में शामिल कर लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए पियाजे के अनुसार बच्चा जो है अपनी नई जानकारी को अपनी मौजूदा मानसिक संरचना में शामिल कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग बताइएगा 30 में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।